हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियोज में। तो ये हमारा जो है ये दूसरा वीडियो है। बाल विकास का पहला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विकास के बारे में, यानी कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, बाल विकास में विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास में विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बालक जो है वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी कि हर एक मानव जो है वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो आज हम लोग उस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जो है सीटेट दिसंबर 2022-23 में जो एग्जाम दिए थे, वो किसी भी कारण से अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो उन लोगों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगी। आप जो है वो अभी से कंसेप्ट बनाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो है सीटेट दिसंबर 2022-23 जो हुआ उसके बाद अब जो है वो जुलाई में होने की संभावना है। तो आप लोग जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर जुलाई में नहीं भी होती है तो वो दिसंबर में होगी ही, तो इसलिए पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। तो आप लोग अभी से कंसेप्ट बनाकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक सब्जेक्ट को। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम कभी भी ले आप अपना 120 प्लस टारगेट लेकर रखिए अपना, तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी कोताही नहीं कीजिए कि एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे उससे 2 महीना पहले, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस मींस अवस्था का इंग्लिश क्या होता है, स्टेज, और विकास का इंग्लिश होता है डेवलपमेंट, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि विकास की अवस्थाएं हम किसको कहते हैं। तो प्रत्येक मानव, यानी कि प्रत्येक दुनिया का जितना भी मानव है, जितना भी दुनिया का बच्चा है, वो इन्हीं सारे क्रम से होकर गुजरता है, इन्हीं सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उनका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही बार मतलब जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है। बच्चा जो है वो एक क्रम फॉलो करता है, वो एक क्रम वाइज चलता है और अपने विकास को वो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे का अगर हम बाल विकास में अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले बालक जो विकास का क्रम जो पाता है वो होता है शैशवावस्था। ठीक है, बच्चा सबसे पहले स्टेज में क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं शैशवावस्था। हालांकि इससे पहले भी एक स्टेज होता है जिसको हम लोग गर्भावस्था कहते हैं, यानी कि मानव काल की सबसे पहली अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था ही होती है। गर्भावस्था मानव जो है वो माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, यानी कि 280 दिन तक जो है वो गर्भावस्था में रहता है। ठीक है, तो यह भी होगा मानव विकास की पहली अवस्था हम किसको कहेंगे, वो गर्भावस्था को कहेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा गर्भावस्था हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी अवस्था कौन सी होगी, दूसरी अवस्था यहाँ शैशवावस्था होगी। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ शैशवावस्था को पहली अवस्था मान ले, ऐसा नहीं कीजिएगा। मानव विकास की पहली अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था होती है। ठीक है, जो कि बालक क्या रहता है, बालक अपने माँ के गर्भ में रहता है। ओके, तो ये हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहली जो है यहाँ शैशवावस्था है। शैशवावस्था हम लोग किसको कहते हैं, शैशवावस्था को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, शैशवावस्था को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। और ये होता है 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो होगा उसको हम लोग शैशवावस्था में रखते हैं। ठीक है, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शैशवावस्था के बच्चे को, यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको हम लोग शैशवावस्था में रखेंगे। और दूसरा अवस्था हमारा क्या है, दूसरा अवस्था यानी कि उससे जो बाद वाला अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, बचपन को ही हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था जो होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके इस तरह से याद रख सकते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इसको आप समझने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला क्या होता है, पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाल्यावस्था हम लोग किस आयु वर्ग के बच्चों को इसमें रखेंगे। तो बाल्यावस्था जो होता है ये 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे इस अवस्था में रहते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर अब संपूर्ण बाल्यावस्था पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा अगर होगा तो वो बाल्यावस्था में होगा। लेकिन अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात की जाए तो पूर्व बाल्यावस्था किसमें होगा, पूर्व बाल्यावस्था जो हो जाएगा वो 2 से 6 वर्ष तक का होगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो होगा वो 2 से 6 वर्ष तक के बालक को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था में रखेंगे। और 6 से 12 वर्ष तक का जो होगा बच्चा उसको हम लोग किस में रखेंगे, उसको हम लोग उत्तर बाल्यावस्था में रखेंगे। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि शैशवावस्था
इसको हम लोग 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को शिशुअवस्था स्टेज में रखेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, बाल्यावस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। और इसकी जो उम्र होती है यानी कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे को हम लोग बाल्यावस्था में रखेंगे, जिसको हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था को हम 2 पार्ट में इस तरह से बांट सकते हैं कि पहला क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था हम किसको रखेंगे, 2 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको हम लोग पूरी बाल्यावस्था कहेंगे। और 6 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा होगा उसको हम लोग किसमें रखेंगे, उसको हम लोग रखेंगे उत्तर बाल्यावस्था में। तो हम लोगों ने यहाँ पर शिशुअवस्था और बाल्यावस्था पढ़ लिया। इसके बाद वाली जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, किशोरावस्था। किशोरावस्था किसको कहते हैं, किशोरावस्था का इंग्लिश क्या होता है, किशोरावस्था का इंग्लिश होता है एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस होता है इसका इंग्लिश। और किशोरावस्था में किस आयु वर्ग के बच्चे रहेंगे, इसमें रहेंगे 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें रहते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में आयु वर्ग कितना रहेगा बच्चों का, 12 से 18 वर्ष तक का रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि WHO का मानना है कि किशोरावस्था का जो बालक होता है वो क्या होता है, वो 10 से 19 वर्ष तक का होता है। ठीक है, WHO का मानना है। WHO के अनुसार अगर हम बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि WHO के अनुसार किशोरावस्था के बच्चों की उम्र कितनी होती है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर हम बच्चे के विकास के बारे में बात करेंगे और उसकी अवस्था के बारे में बात करेंगे कि WHO के अनुसार जो है वो किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, यानी कि उसमें किस आयु वर्ग के बच्चे रहते हैं, तो उसमें हो जाएगा 10 से 19 वर्ष तक का बच्चा होगा इसमें। ठीक है, 10 से 19 वर्ष तक का बच्चा इसमें होगा। लेकिन सिंपली अगर मनोवैज्ञानिक की दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, इसमें सिंपली 12 से 18 वर्ष तक का रहता है। लेकिन WHO के अनुसार अगर हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें 10 से 19 वर्ष तक का बच्चा को हम लोग शामिल करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने जान लिया सबसे पहली अवस्था हमारा क्या, सबसे पहली अवस्था हमारा क्या होगा, सबसे पहली हमारा अवस्था है गर्भावस्था, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखे नहीं लेकिन आप लोग सिंपली मुंह से याद रख सकते हैं। सबसे पहली जो मानव की अवस्था होती है वो गर्भावस्था होती है, जो कि बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है 280 दिनों तक। इसमें भी बालक का विकास होता है हर तरह का। उसके बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है, जिसको हम लोग इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। उसमें बालक 0 से 2 वर्ष तक रहता है। और दूसरी हमारा है बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक का होता है। और तीसरा क्या है, किशोरावस्था, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं, और यह होती है 12 से 18 वर्ष तक। और WHO का मानना है कि किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक नहीं होती है, 10 से 19 वर्ष तक की होती है। तो अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, सभी अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, संपूर्ण इसकी विशेषताएं जानेंगे कि बच्चा शिशुअवस्था में क्या करता है, बच्चा बाल्यावस्था में क्या क्या काम करता है, और किशोरावस्था में क्या क्या काम करता है बालक। तो इसकी विशेषताओं के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप हमारे अनुभव से कुछ सीख सके। ठीक है, क्या हो, आप हमारे अनुभव से कुछ सीख सके, ताकि एग्जाम में आपको कुछ यहाँ से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। ठीक है, इसको हम लोग पहली अवस्था नहीं मानेंगे, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था क्या थी, पहली अवस्था थी गर्भावस्था, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था जिसको बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज। ये हमारी दूसरी अवस्था है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, ये हमारी दूसरी अवस्था है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। इसकी उम्र कितनी होती है, यह होता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो होता है, ये 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा इस अवस्था में होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इसमें जो बच्चा होता है वो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जो भी इसमें इस अवस्था में सीखता है वो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो बच्चा इन सभी से काम करके सीखता है, यानी कि खुद से करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। जीन पियाजे का भी यही कहना है कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, और बच्चा क्या करता है, बच्चा शैशवावस्था में खुद करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। तो बच्चा क्या होगा, बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। बच्चा क्या होता है, बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ओके, बच्चा क्या होता है, बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। और बच्चा क्या होगा, खुद करके सीखेगा। बच्चा क्या होता है, खुद करके सीखता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, बच्चा इसमें क्या करेगा, बच्चा का जो ये अवस्था जो होता है, ये अवस्था खतरों से भरी अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा इसमें जो होता है वो खुद करके सीखता है। बच्चे को अगर एक खिलौना थमा दिया जाए तो उसको वो सबसे पहले वो उसको तोड़ना शुरू करेगा, उसको उससे खेलेगा नहीं, उससे खेलने के साथ साथ उसको तोड़ना शुरू करेगा, कि बच्चा उसमें सीखना चाहेगा कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा खुद करके सीखता है, यानी खुद गलती करता है उसके बाद वो सीखता है, ठीक है। और इसमें इस जो अवस्था में होती है सबसे तेज क्या होती है विकास, सबसे तेज उसमें होता है शारीरिक विकास और मानसिक विकास। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। इस अवस्था में जो होता है शैशवावस्था में, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा शैशवावस्था की विशेषताएं। तो इसमें क्या होता है, बालक 0 से 2 वर्ष तक का होता है, और बालक क्या करता है, ज्ञानेंद्रिय से सीखता है, और इसमें बच्चा क्या होता है, खुद करके सीखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। और बच्चे में क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। आप लोग ये देखते होंगे घरों में कि बच्चे का जो होता है वो शारीरिक विकास तेजी से होता है, और मानसिक विकास भी इस अवस्था में जो होता है वो तेजी से होता है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे का किस अवस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं वहाँ की शैशवावस्था, ठीक है। हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में संपूर्ण विश्लेषण पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था हमारा क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा स्टेज हमारा क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। तो ये सिंपली बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था जो होती है ये कब से कब तक होती है, ये होती है 2 से 12 वर्ष तक, ठीक है। बाल्यावस्था कितने तक होती है, ये 2 से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है। ये कब तक होती है, 2 से 12 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में इस तरह से बांट सकते हैं बाल्यावस्था को। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में किस उम्र के बच्चों को रखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था में हम लोग 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को रखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में हम लोग 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इस अवस्था को हम लोग खिलौनों की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, खिलौने की अवस्था। यानी कि बच्चा इस अवस्था में जो होता है वो खिलौनों से सबसे अधिक प्यार करता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग टॉय एज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाता है कि खिलौने की अवस्था किसको कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, भाषा का विकास सबसे तेज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट के हर शिफ्ट में लगभग पूछ ही ले आता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भाषा विकास सबसे तेज होता है इस अवस्था में, भाषा विकास सबसे तेज होता है। यानी कि बच्चे का जो भाषा विकास होगा इस अवस्था में सबसे तेज होता है बच्चे का भाषा का विकास, क्योंकि इस अवस्था में जब बच्चा आ जाता है तो वो अपने माँ बाप से क्या करता है, प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। प्रश्न पूछने के साथ साथ उसके भाषा का विकास जो है वो संचरण ज्यादा होता है। तो इसलिए इस अवस्था में जो होता है भाषा का विकास सबसे तेज होता है। और बच्चे इसमें क्या करते हैं, नकल करके सीखते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, नकल करके सीखते हैं। यानी कि माँ बाप अगर कुछ भी कर रहा है तो वो बच्चा उससे सीखता है बहुत शीघ्र गति से। बच्चा क्या करता है, बच्चा नकल करके सीखता है। यानी कि बड़ा अगर कोई काम कर रहा है तो बच्चा क्या करेगा, उसका अनुकरण करके सीखेगा, उसका नकल करके सीखेगा। तो बच्चा जो होता है बाल्यावस्था में जो है वो नकल करके सीखता है बच्चा, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा कि ये बाल्यावस्था जो है भाषा विकास के लिए सबसे तेज होती है, या भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था की बात की जाए तो यही है बाल्यावस्था, ओके। और इसमें जो होता है, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास भी तेज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें समाजीकरण बहुत तेजी गति से होता है। इसमें क्या होता है, समाजीकरण तेजी से होता है। समाजीकरण का मतलब क्या होता है, इसमें लोगों से वो जुड़ना शुरू कर देता है, यानी कि वो समाज से जुड़ना शुरू कर देता है, अपने परिवार से जुड़ना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बाल्यावस्था में क्या होता है, समाजीकरण
तेजी से होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा, तो आप लोग इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि बाल्यावस्था सिंपली 2 से 12 वर्ष तक का होता है। अगर बाल्यावस्था को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट हमारा है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हम 0 से 6 वर्ष तक को कहेंगे और 6 से 12 वर्ष तक को हम लोग उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे। ठीक है, और खिलौने की आयु किसको कहेंगे, खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज किसको कहेंगे, बाल्यावस्था को कहेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, भाषा विकास जो है बाल्यावस्था में सबसे तेज होता है। अतः हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था जो होती है वो होती है बाल्यावस्था। और बच्चा इसमें बाल्यावस्था में क्या करता है, नकल करके सीखता है, यानी कि कोई बड़ा आदमी अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसका नकल करके जो होता है बच्चा सीखता है। और इसमें बाल्यावस्था में जो होता है वो समाजीकरण सबसे तेजी से होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया बाल्यावस्था के बारे में, संपूर्ण विश्लेषण हम लोगों ने कर लिया, उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पूर्व बाल्यावस्था के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष तक का बच्चा ये काम करता है। टॉय एज इसको खिलौने की आयु कहते हैं, भाषा विकास में तेजी से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। उत्तर बाल्यावस्था हमारा क्या कहते हैं, इसको जानते हैं। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग टोली अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग टोली या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैंग, गैंग एज। ठीक है, टोली अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैंग एज। यानी कि बच्चा जब 6 से 12 वर्ष तक में जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा मनोवैज्ञानिकों ने, इसको टोली अवस्था कहा। यानी कि बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से ज्यादा अपने टोली यानी कि अपने गैंग एज को सपोर्ट करता है, यानी कि अपना गैंग में रहना चाहता है बच्चा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्कूल एज भी कहते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि टोली अवस्था किसको कहते हैं तो आप लगा सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था। अगर ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था नहीं आए तो आप सिंपली क्या दीजिएगा, बाल्यावस्था पर लगा दीजिएगा। लेकिन आप लोग डिटेल से समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि टोली अवस्था जो आती है वो उत्तर बाल्यावस्था में आती है, और स्कूल एज भी जो आती है वो भी उत्तर बाल्यावस्था में आती है, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में आती है। ठीक है, और इसमें जो होता है लॉन्ग फ्रेंडशिप टर्म होता है। ठीक है, यानी कि अपने दोस्ती को बरकरार रखना चाहता है, अपने जोड़ी को अपने अपने साथ ले जाना चाहता है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इसमें आकर स्लो हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि शैशवावस्था में जो है फिजिकल डेवलपमेंट अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ा सा फास्ट होता है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में जब बालक प्रवेश करता है 6 से 12 वर्ष तक में, तो इसका फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो फास्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम लोग और जानेंगे कि इसको जो है उत्तर बाल्यावस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है पियाजे ने, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है किसने, पियाजे ने कहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो यहाँ से आप लोग अगर सिंपली कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका कैसे नहीं छूटेगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। ठीक है, आप लोग इतना भी कर लीजिएगा तो बहुत है आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ठीक है, किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। इसकी उम्र कितनी होती है, ये इसमें बच्चा जो होता है इसमें 12 से 18 वर्ष तक होता है। लेकिन WHO का मानना है कि इसमें बच्चा कब से कब तक होता है, इसमें बच्चा 10 से 19 वर्ष तक होता है। ठीक है, अब इस अवस्था को पढ़ेंगे हम लोग कि इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, यानी कि परिवर्तन का काल कहते हैं इस अवस्था को। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि परिवर्तन का काल किस अवस्था को कहते हैं, तो सिंपली इसको हम लोग किशोरावस्था को जो है वो परिवर्तन का काल कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं इस अवस्था को। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। और एग्जाम में सबसे क्वेश्चन क्या आता है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था। स्टेनले हॉल ने कहा है, स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, स्टेनले हॉल ने कहा है, यानी कि स्टेनले हॉल के अनुसार इस अवस्था को क्या कहा है, तूफान, तनाव और तूफान की अवस्था। तो ये याद रखिएगा, ये अवस्था जो होती है
इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं और बच्चे तूफान की तरह मतलब अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने संवेग को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि ये अवस्था जो होती है तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, ये अवस्था क्या होती है, तनाव और तूफान की अवस्था होती है ये। तो ये किसने कहा है, तनाव और तूफान की जो अवस्था होती है, मनोवैज्ञानिक एक नाम था उसका स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो होती है वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें जो होता है बच्चे में जो होता है इमोशनल स्टेबिलिटी जो होता है उसकी कमी होती है, यानी कि वो अपने जो है संवेग को वो स्टेबल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, संवेग को नियंत्रित करने की क्षमता इस अवस्था में कम होती है, यानी कि उसकी कमी होती है। और बच्चा इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइस होता है इसमें, यानी कि अपने आप को वो उसमें क्या होता है, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं हूँ कौन, इस तरह का उसमें होता है, आइडेंटिटी क्राइस होता है उसमें, यानी कि बच्चा खुद को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूंगा, इस तरह का जो होता है उसमें आइडेंटिटी क्राइस होता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी कि बच्चा ये ढूंढ रहा होता है कि मैं हूं कौन। ठीक है, तो इस तरह का बात इस बच्चे में होता है। ये किसने कहा है, ये एरिक एरिक्सन ने कहा है। ओके, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम लोग ब्रीज पीरियड भी कहते हैं। ब्रीज का मतलब क्या होता है, पूल। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूल वाला अवस्था भी कहते हैं हम लोग। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को ब्रीज स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्रिज स्टेज भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इस अवस्था को कहते हैं एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म। बच्चा इसमें क्या होता है, अपना एटीट्यूड में रहता है, तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रिता रहता है, वो अपने आप पर अपना एटीट्यूड में रहता है बच्चा, तो इसको कहते हैं एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म। और इस अवस्था को एक स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, बसंत ऋतु वाली अवस्था होती है, यानी बच्चे इसमें खिलना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन पीरियड। ठीक है, इस अवस्था को स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत नया नया चीज पढ़ा इसमें, और आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ से कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं भर भर के। तो यहाँ पर सबसे पहले किशोरावस्था को हम लोग किस में रखेंगे, 12 से 18 वर्ष तक का अगर बच्चा रहेगा तो उसको हम लोग किशोरावस्था में रखते हैं। इसको हम लोग परिवर्तन का काल कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। यानी बच्चे में अनेकों तरह के परिवर्तन इस काल में आते रहते हैं, इस अवस्था में आते रहते हैं। और स्टैनले हॉल ने क्या कहा था, किशोरावस्था क्या है, तनाव और तूफान की अवस्था है। और क्या होता है इसमें, बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे में। ये किसने कहा था, ये एरिक एरिक्सन महोदय का कहना था कि बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि मैं कौन हूँ, इस तरह की भावना बच्चे में होती है। इस अवस्था को ब्रिज स्टेज भी कहते हैं, इस अवस्था को स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सारी अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे विकास की दिशाओं के बारे में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर किसी भी तरह का इसमें गलती हुई होगी तो आप लोग अपना कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।